भाई महंगाई भी हुई थी तो हम लोग वो भी देख रहे थे, सस्ता हुआ है तो वो भी हम लोगों का ही है। नहीं तो ये कदम कैसा है, क्या और कुछ कमी करने की जरूरत है दामों में? नहीं, कमी करने की जरूरत नहीं है, इतना ही रहे। हाँ इतना ही रहे, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई देखो हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है तो पेट्रोल भी महंगा होगा, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेट्रोल से कोई बस देश की मजबूती होनी चाहिए बस। पेट्रोल महंगा हो रहा है उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए, वो कितने में भी हो जाए, देश हमारा मजबूत होना चाहिए बस, किसी के अधीन ना हो बस। 500 में होगा तब भी डलवाएंगे। भैया गाड़ी किस लिए ली रखी है, कम चलेंगे, हमारा देश तो मजबूत है, किसी के गुलाम तो नहीं होंगे हम। अच्छा, तो देश मजबूत हो चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो, लेकिन ये लगातार उसी तरह डलवाते रहेंगे। भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दामों में भारी गिरावट हुई है, सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा जजमेंट है, बट एक्चुअली देखिए जनता का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता है तो पूरा देश रहेगा, जब जनता ही नहीं रहेगा तो देश कैसे रहेगा। और अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बट इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर प्राइस हाइक हो रहा है तो पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, अगर लो हो रहा है तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि अब लो कैसे कर रहे हैं। तो चीज़ें क्या है, दोनों फैक्टर्स हैं, हाई हो रहा है तो उसमें भी देखना पड़ेगा, लो हो रहा है उसमें भी देखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चीज़, अगर प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट हर एक चीज़ के ऊपर पड़ेगा। ये देखना, अगर आज सिर्फ पेट्रोल से लोग बोल रहे हैं कि अगर 1000 रुपये में होगा तो भी लेंगे, तो ये गलत बात है। ये आप ये अनबेस्ड बात कर रहे हो। 1000 में लोगे, आप पहले खाना नहीं खाओगे तो पेट्रोल कहाँ से लोगे, आप रोड पर चलोगे। इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। तो प्राइसेस उतने लेवल तक, अगर कहीं पर कोई एक सिचुएशन अराइज हो रही है तो उसको टैकल करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि 1000 में का होगा, लगे 1000 में लूँगा, पहले खाना खाऊंगा कि पेट्रोल डलाऊंगा, तो पहले मुझे खाना खाना है फिर पेट्रोल डलाऊंगा। तो प्राइसेस अगर हाई हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को उस पर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और अगर प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस कम होंगे तो आप समझिए हर एक चीज़ का, आटे का रेट कम होगा, तेल का रेट कम होगा, जितनी चीज़ें हैं, जितनी डेली नीड्स से आपकी चीज़ें जुड़ी हैं वो सारी कम होंगी। और ये जो गधे लोग बात करते हैं कि 2000 रुपये में होगा भी मैं ख़रीदूँगा, तो ये कहीं तक कोई लॉजिक नहीं है। या तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको ये सबूत दे रहे हैं कि मैं पागल हूँ। आप गवर्नमेंट का सपोर्ट करो, सपोर्ट जो अच्छे काम कर रहे हैं उनमें पूरा सपोर्ट करो। और जहाँ पे इस तरीके की चीज़ आ रही है आप सपोर्ट, वैसा सपोर्ट ना करो कि सरकार को भी लगने लगे कि क्या अंधे लोग मैंने पैदा करती हैं क्या देश में। तो ये गलत चीज़ है, इसका सपोर्ट आप नहीं करो। सपोर्ट उस चीज़ का करो, गलत पॉलिसी, अगर कोई नीति है या कोई चीज़ है जो अच्छी सरकार ने बनाई है उसका अगर लोग विरोध करें तो आप सपोर्ट करो कि नहीं ये पॉलिसी अच्छी सरकार ने बनाई है, इसका होना चाहिए। बट ये नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, ख़राब भी चीज़ आई हो तो उसमें मैं अगर ये हो जाएगा तो भी करूँगा, तो ये देशभक्ति नहीं हुई, आप उल्टा देश का विरोध कर रहे हो। देश अगर गड्ढे में जा रहा है तो आप उसको रास्ता दिखाओगे, ये ना होगा कि आप कहोगे कि मैं भी साथ में गड्ढे में चलूँगा आपके। तो ये गलत वे है और गलत लोगों की टेंडेंसी है, इसको टेंडेंसी को। और जो गवर्नमेंट काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट कुछ चीज़ों में अगर प्राइसेस हाई हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, तो उसमें ज़रूर देखना चाहिए। और ये जो जनता इस तरीके के लोग इंटरव्यू देते हैं, आप उन लोगों को भी न मत दिखाओ, क्योंकि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पागलपन है कि लोग अगर बात कर रहे हैं कि 1000 रुपये में हो जाएगा तो भी मैं लूँगा, तो यार ये कोई लॉजिक नहीं है। या अभी जो आज के जो दाम हैं पेट्रोल डीजल के, क्या इसमें और कमी करने की आवश्यकता है? होना चाहिए, एग्जैक्टली हो। अगर देखिए आप अगर फ्यूलिंग नहीं कम होगा, आप अपने बच्चे की जो स्कूल की फ़ीस दे रहे वो भी आप ज़्यादा पे करेंगे, ये भी समझिए। जो बच्चा आपका ट्रॉली से या बस से जाता है तो वो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आटा अगर आप जब 50 रुपये में ख़रीदोगे तो ये इसकी देन है, फ्यूल की देन है। क्योंकि अगर जहाँ से लोड होकर आ रहा है ये उनको नहीं मालूम है कि यहाँ कहाँ से रहा, वो सोचे आपके बगल से नहीं बिक रहा है यार, ये कहीं और से आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और आप फ्यूल को, सिर्फ फ्यूल को ऐसे मत देखो मुझे गाड़ी चलाना है, ये घूमने वालों के लिए नहीं है, ये शौक की चीज़ नहीं कि शौक कर लिया तो ठीक है यार, ये डेली नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, इससे पूरी लाइफ जुड़ी है, पूरे हिंदुस्तान इससे जुड़ा है। अगर ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो हम गलत ओर जाएंगे और गलत उसका रास्ता निकलेगा। अगर फ्यूल के प्राइसेस कम होंगे तो आपकी हर एक चीज़ का प्राइस कम होगा, आपको ये बात समझना पड़ेगा। और जो बार बार ये लोग आपको दिखते हैं, आप टैंक पे जाते हैं, 2-4 कार वाले दिखे, बाइक वाले दिखे, इंटरव्यू लिया, उन्हीं ने बोल दिया कि अगर मैं तो 1000 रुपये का होगा तो भी लूँगा, तो वो देशभक्त नहीं, वो पागल बोले जाएंगे। वो देशभक्त नहीं होंगे, वो देश को खुद गड्ढे में डाल रहे हैं, कह रहे हैं आओ सनम हम तो चलने डूबेंगे तुमको भी डुबाएंगे। तो ये लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, ये सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की जो अच्छी पॉलिसीज़ है वो भी बोलना चाहिए। कुछ फील्ड्स में गवर्नमेंट बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही, वो भी जैसे अगर सपोज दैट रोड देखेंगे, कहीं पर जहाँ पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो वो भी अच्छा हो रहा है। बट अगर आप ये कहो कि फ्यूल का लोग आके बोलने लगते हैं यार ऐसा हो रहा है, हाई कहीं पर कभी पॉलिसीज़ चेंज हो रही थी वहाँ पर हाई हो रहा है, लेकिन ये लगातार आप सोचो कि काफ़ी टाइम पीरियड से, ड्यूरेशन से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये गलत है। जिस पे हर जगह इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दुनिया का आप छोटा से छोटा आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर फ्यूल के प्राइसेस पड़ेंगे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा सबको। क्या नाम है आपका? आसिफ मिर्ज़ा नाम है मेरा।